नमस्कार, मैं प्रीति दलाल, पत्रिका समाज में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि केंद्र ने पाठ्यक्रम में वेदों और भारतीय भाषाओं को शामिल करने के उद्देश्य से 100 करोड़ रुपए अलग रखे हैं। जो छात्र वैदिक बोर्ड द्वारा दी जाने वाली 10वीं वेद भूषण और 12वीं वेद विभूषण की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, वे अब चिकित्सा और इंजीनियरिंग सहित उच्च शिक्षा के लिए किसी भी कॉलेज में शामिल होने के पात्र होंगे। देखिए, शिक्षा मंत्री ने जो कहा है कि अब वेदों को पढ़ाना हम स्कूलों में भी अनिवार्य कर रहे हैं, उस दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ वैदिक बोर्ड भी है, उन बोर्ड से जो 10th पास करता है और 12th पास करता है, अब उनके बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं, उनके बच्चे मेडिकल साइंस के दृष्टिकोण से डॉक्टर भी बन सकते हैं, तो उनके बच्चे सब कुछ कर सकते हैं। उनको पूरी की पूरी मान्यताएं दे दी गई है। वेदों की शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने के लिए 100 करोड़ रुपया अलग से शिक्षा मंत्रालय खर्च करेगा। माननीय धर्मेंद्र प्रधान ने तो यहाँ कहा है कि अब हमने 100 करोड़ रुपए अलग से रखे हुए हैं, उन पर खर्च किए जाएंगे वेदों पर। तो वेद हमारी प्राचीन परंपरा रही है, वेद हमारे मोस्ट साइंटिफिक बुक्स रही है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल खरी उतरती है। तो ऐसी बुक्स को हम प्रचार प्रसार ना करके हम दूसरे, कई बार क्या होता है कि अब हम इंपोर्टेड चीजों को, जो भी इंपोर्टेड चीजें आई, हम उसको ज्यादा महत्व देने लगते हैं। हम सोचते हैं कि ये अच्छी रही होगी, इसकी क्वालिटी भी अच्छी रही होगी, इसके कंटेंट भी अच्छे रहे होंगे, हम उसी को मानते हैं। विदेशी लिटरेचर को भी हम अच्छा मानते हैं, और अपने देशी जो लिटरेचर होते हैं, जो अपने देश में पनपे फले फूले, उनको हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये उतने अच्छे नहीं रहे होंगे। तो ये एक हमारा माइंड सेट है, एक प्रचलन ही है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में, पहले कुछ वर्षों में इस तरह का एक माइंडसेट डेवलप हो चुका हुआ है कि सबकी सब विदेशी चीजें अच्छी होती है, सबकी सब देसी चीजें और हमारे देश में पनपी चीजें अच्छी नहीं होती। लेकिन अब धीरे धीरे जब सरकार के रुझान इस तरफ आता जा रहा है, सरकार अपनी प्राचीन चीजों को महत्व देता जा रहा है, उसके प्रचार प्रसार भी कर रहा है और उस पर कानून भी बनाना है कि उसके पक्ष में जो चीजें हो सकती है वो की जाए। तो विदेशों ने भी माना है कि वेद मोस्ट साइंटिफिक रिसर्च बुक है। तो जब ऐसी चीज है जो पूर्ण तरह से वैज्ञानिक है, उनका प्रचार प्रसार क्यों ना करे? प्रचार प्रसार भी करे और उनको अपने व्यवहार में भी लेकर आए, अपने जीवन में भी उतारे कि वो चीजें बिल्कुल ठीक है। वेद के मंत्र है, वो मंत्र पूर्ण तरह से साइंटिफिक है, क्योंकि उस पर बहुत सारी खोज हो चुकी है। हिंदुस्तान में भी खोज हुई और विदेशी यूनिवर्सिटीज ने भी बहुत सारी खोज की। जब खोज की तो पाया कि ये तो पूरी तरह से साइंटिफिक है, ये मंत्र काम करते हैं। जो जो चीजें लिखी हुई है वो एनवायरनमेंट में घुल जाती है और एनवायरनमेंट के द्वारा एक पॉजिटिवनेस आती है। तो ये सारी की सारी चीजें जब इतनी साइंटिफिक है, तो क्यों ना हम अपने बच्चे को बताएं, क्यों ना उनको अवगत कराएं कि ये अपनी चीजें हैं, परंपरागत चीजें हैं, 5000 साल पहले लिखी गई, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा लिखी गई है। और ऋषि मुनि हमारे साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट इसलिए थे कि उन्होंने जो किताबें लिखी और जो बात कही वो पूर्ण तरह से अब साइंस के सिद्धांतों पर खरा उतरती है। तो जब खरा उतरती है तो वो साइंटिस्ट ही थे। हालांकि वैश्विक स्तर पर उनको शायद मान्यता ना मिली हो, तो जो गलत है वो शायद हमने एफर्ट्स ना डाले, उस वक्त एफर्ट्स ना डालने की वजह से उनको मान्यता ना मिल पाई हो। लेकिन अब ये चीज प्रूव हो चुकी है। तो मैं अपने स्कूल के साथियों से भी कहता हूँ, स्कूल संचालकों से भी कहता हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर से भी कहता हूँ कि वो सारे के सारे वेदों की जितनी भी बात है, और वेदों के नहीं, अपनी जो भाषाएं हैं, जितनी भी अपने देश में भाषाएं पनपी है, उनका भी प्रमोशन करें, उनको भी बच्चों को समझाएं, उनको भी अवगत कराएं। सब कुछ सब विदेशों की तरफ ना भागे।